ध्यान दो बाबू, 10 क्लास 10, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, लाइट। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश, फिजिक्स का। फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स का पार्ट 1 होगा आपका प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGH। देखिए इसको अच्छा से आप समझेंगे, करीब 2 दिन शायद लगेगा आपको लाइट को समझने में। एक पार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन और एक पार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन। एक पार्ट होता है क्या, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा पार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन, जो दोनों प्रकाश में ही होता है। तो परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसको कहते हैं। बाबू थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। ध्यान से बस केवल सुनिएगा, याद हो जाएगा। करा बाबू कि प्रकाश क्या है, या प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो बाबू प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है, भौतिक कारक। प्रकाश क्या है, भौतिक कारक। यानी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारा नेत्र यानी हमारा आंख किसी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारा आंख जो है किसी वस्तु को देख पाता है या देखने का सामर्थ्य रखता है। यानी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों आवश्यक है। अगर आपके पास आंख है और प्रकाश नहीं है तो भी वस्तु नहीं देख पाइएगा, और यदि प्रकाश है और आंखें गायब है तो भी आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। यानी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों आवश्यक है। इसलिए प्रकाश का डिफिनेशन क्या बनता है, प्रकाश का परिभाषा हम लोग क्या बना देते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी नेत्र किसी वस्तु को देख पाता है या देखने की क्षमता रखता है। प्रकाश जो है बाबू, प्रकाश का गमन जो होता है यानी प्रकाश का चलना, प्रकाश का आना या प्रकाश का जाना, उसी को कहा जाता है प्रकाश का आवागमन। क्या कहा जाता है, प्रकाश का आवागमन। जैसे आप कहीं आते हैं या कहीं जाते हैं तो रास्ता होता है, तभी तो आप आते हैं या जाते हैं। जैसे आप घर से पढ़ने आए, रोड से आए होंगे या अपनी गली से आए होंगे, या अपने घर से निकले होंगे तो मोहल्ला की गली से होकर के यहाँ पढ़ने आएंगे, तो कोई ना कोई रास्ता होगा तभी तो यहाँ पढ़ने पहुंचे आप, या साइकिल से या पैदल या फिर मोटरसाइकिल से। तो आपको आने जाने के लिए जिस तरह से रास्ता बनता है ना, उसी तरह से प्रकाश के भी गमन के लिए एक रास्ता होता है। प्रकाश के गमन के लिए भी क्या होता है, एक रास्ता होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश की गमन के लिए एक पथ होता है, जैसे आपको आने के लिए रास्ता होता है, रोड होता है, उसी तरह से प्रकाश की गमन के लिए एक क्या होता है, पथ होता है। और प्रकाश की गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश जिस रास्ते से आता है, जिस पथ से आता है, उसी पथवा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रकाश आता कहां से है, प्रकाश आता कहां से है। जैसे आप आते कहां से हैं, घर से। पढ़ाई करके जाते कहां है, विद्यालय या फिर घर। आपका एक बिंदु होता है ना, आपका एक न एक बिंदु होता है जहां से आप आते हैं और फिर वहां जाते हैं।
उसी तरह से प्रकाश का भी एक बिंदु होता है जहां से वो आता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। मतलब जिससे प्रकाश मिलता है, जिस बिंदु से प्रकाश मिलता है, जिस वस्तु से प्रकाश मिलता है, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? जिस बिंदु से या जिस वस्तु से हम लोग को प्रकाश मिलता है, उस बिंदु या उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारा, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्या है बाबू? प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत जो है दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है अब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला होता है प्राकृतिक, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता क्या है? मानव निर्मित। दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित। पहला है आपका क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जिसमें मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है, उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसके बस में वो नहीं होता है। जैसे अगर मान लेते प्राकृतिक में क्या आता है? सूर्य। प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है? सूर्य, तारा, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। जिसपे प्राकृतिक स्रोत क्या है? किसको कहते हैं? जिसमें मानव का अधिकार नहीं होता है, मानव चाह के भी उसको कुछ नहीं कर सकता है। जैसे गर्मी के दिन में यदि उसको घामा तेज लग रहा है तो चाह के भी नहीं कर सकता कि घामा को कम कर देंगे, ले वोल्टेज कम कर दिए, घामा कम हो गया, ठीक है। या बहुत गर्मी लग रहा है, लीजिए स्विच टिप दिए, बुता गए, नहीं हो सकता है, ठीक है। घामा धूप बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो लीजिए स्विच को हम बंद कर दे रहे हैं, धूप बंद हो जाएगा, नहीं होगा। यानी मानव का जिस पर कोई अधिकार ना हो पाता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। चाह के भी मानव उसको नहीं बंद कर सकता है और चाह के भी मानव उसको चालू नहीं कर सकता है, उसी को प्राकृतिक कहा जाता है, उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। जैसे प्रकाश को छोड़िए ना, और भी प्राकृतिक चीजों पे आइए आप, जैसे हवा। यदि आज आपको ठंडा लग रहा है, यदि आपको हवा लग रहा है, तो उसमें क्षमता नहीं कि आप हवा को बंद कर दीजिएगा, अपने आप को भले कहीं बंद कर लीजिएगा रूम में जहां हवा ना लगे, लेकिन आप में क्षमता नहीं है कि हवा को बंद कर दीजिएगा कि तू बाहर आए रुको बंद कर देते हैं। लेकिन बाकी जो पंखा की हवा है उसको आप अपनी इच्छा अनुसार बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं ना, इच्छा अनुसार अपना क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इच्छा अनुसार चालू कर सकते हैं। तो जिसमें मानव की अपनी इच्छा यूज होता है, उपयोग करता है, जैसे जरूरत है तो चालू कर दिए, जरूरत नहीं है तो बंद कर दिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं मानव निर्मित। इसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब जो होता है वो आपको अगर मान लीजिए रूम अंधेरा है तो आप चाहेंगे तो स्विच को टिप दीजिएगा, प्रकाश देने लगेगा, वो बल्ब जो है प्रकाश देने लगेगा। और यदि घर में लाइट है, अंजोरा आ रहा है, यानी प्रकाश आ रहा है सूरज का, तो बल्ब को बंद कर दीजिएगा तो प्रकाश देना बंद कर देगा। तो बल्ब मानव निर्मित है। बल्ब क्या है? मानव निर्मित है। चाहे प्रकाश का स्रोत मानव निर्मित हो और चाहे प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक हो, दोनों प्रकार के प्रकाश की गमन के लिए एक पथ बनता है। दोनों प्रकार की प्रकाश के लिए, ऐसा नहीं कि केवल प्राकृतिक के प्रकाश के लिए एक गमन पथ बनेगा या मानव निर्मित प्रकाश के लिए क्या होगा, एक गमन पथ बनेगा। दोनों प्रकार के प्रकाश के लिए क्या होगा बाबू, एक गमन पथ बनेगा, और उस गमन पथ को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे उसको? किरण कहेंगे।
उस दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोत के दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोत जो हैं, जो दोनों प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं, उनकी गमन पथ को ही हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ये तो सबको क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है और प्रकाश कैसे मिलता है। प्रकाश क्या है और प्रकाश कैसे मिलता है। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंख देखता है, और प्रकाश जो है प्रकाश स्रोत से मिलता है। तो प्रकाश स्रोत कौन कौन है बाबू? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। और प्राकृतिक में आ जाता है सूर्य, तारा। मानव निर्मित आ जाता है बल्ब, लालटेन, गैस। ये सब क्या आते हैं? मानव निर्मित में आ जाते हैं। तो चाहे वो जिस भी स्रोत से प्राप्त हमको हो, उसको गमन के लिए एक गमन पथ बनेगा, और उस गमन पथ को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। और बहुत सारे किरण मिल करके एक किरण पुंज बनाएंगे। बहुत सारे किरण मिलकर क्या बनाएंगे? किरण पुंज बनाएंगे। बहुत सारे किरण आपस में मिलेंगे, अब मिल करके क्या बनाएंगे? किरण पुंज बनाएंगे। यानी किरण पुंज का डिफिनेशन क्या देंगे? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नहीं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कह सकते अभिसारी प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी में क्या होता है? तो अभिसारी में चारों तरफ से प्रकाश निकलता है, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। अभिसारी में क्या होता है बाबू? चारों तरफ से प्रकाश निकलेगा, चारों तरफ से प्रकाश निकलेगा और एक बिंदु पर आकर के क्या होगा? केंद्रित हो जाएगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिनको हम लोग संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत। अभिसारी को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं? संस्कृत प्रकाश पुंज, जिसमें विभिन्न तरह दिशाओं से प्रकाश आता है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आएगा, ठीक है, और एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। और समानांतर में क्या होता है बाबू? प्रकाश की किरण जो है सीधा दिशा में जाता है, यानी सीधा समानांतर आता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को समानांतर प्रकाश माना जाता है, सूर्य के प्रकाश को समानांतर प्रकाश पुंज माना जाता है। तो समानांतर में क्या होता है? सब एक दूसरे के आमने सामने, सब एक दूसरे के सामने, लंबवत या क्षैतिज, सब एक दूसरे के सामने। तो उसको क्या बोलेंगे? समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज। और तीसरा क्या है? अपसारी। तीसरा क्या है बाबू? अपसारी। तो अपसारी में क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? तो अपसारी प्रकाश पुंज में बाबू एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैलता है। जैसे टॉर्च, टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च जैसे जलाइएगा, बल्ब जब भी आप जलाइएगा तो बल्ब की एक बिंदु से प्रकाश निकल के पूरा रूम में फैल जाता है। बल्ब से प्रकाश निकल के क्या होता है? पूरा रूम में फैल जाता है। तो उसको कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। उसको क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब प्रकाश बिंदु स्रोत, उसके बाद प्रकाश की गमन पथ, किरण पुंज, प्रकाश पुंज, उसी को बोला जाता है किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, किरण को ही प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। कोई कोई प्रकाश का किरण पुंज कहता है और कोई कोई प्रकाश पुंज कहता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब प्रकाश पुंज 3 तरह के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। प्रकाश पुंज 3 ही तरह के होते हैं, ठीक है, प्रकाश पुंज 3 ही तरह के होते हैं। और प्रकाश पुंज जो है प्रकाश की किरणों से बनते हैं, यानी प्रकाश की किरणों की प्रकृति पर बनता है प्रकाश पुंज।
और प्रकाश पुंज 3 तरह के होते हैं। वो क्या? अभिसारी, जिसमें एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। समानांतर, जिसमें सब प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है। और तीसरा होगा अपसारी, जिसमें एक बिंदु से निकल के प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैलेंगे। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर बताया वो क्या कि 2 तरह के होते हैं प्रकाश जो है स्रोत 2 तरह के होते हैं। यही बताया ना कि प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक। तो इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक में भी कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के सहायता से चमकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से चमकते हैं, अपने से ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिनके पास कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनके पास, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तारा के पास अपना प्रकाश है, बट चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो अब कहिएगा कि चंद्रमा सर जी चमकता कैसे है? चंद्रमा जो है चमकता कैसे है? नाम से विचलित मतलब ये ऊपर वाला चंद्रमा, यहाँ जो खड़ा है वो नहीं, ठीक है, यहाँ जो खड़ा है वो नहीं चंद्रमा, ऊपरे वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्लानेट है यानी कह सकते हैं अर्थ का उपग्रह है। अर्थ का क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा चमकता कैसे है? सूर्य से परावर्तित होके, सूर्य से परावर्तित होकर के, और सूर्य से परावर्तित होकर चमकने के कारण ही क्या होता है? चंद्रमा का साइज बढ़ता और घटता है। कभी पूरा गायब हो जाता है, तो कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है, कभी कभी पूरा गोल हो जाता है, कभी कभी तनी सा घट रहता है, कभी कभी एकदम नहीं दिखता है। तो चंद्रमा के जितना भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, उतना ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। यदि चंद्रमा के संपूर्ण भाग पर सूरज की प्रकाश पड़ता है तो गोल दिखाई देगा, और सब दिन यदि पूरा पड़ेगा तो सब दिन चंद्रमा गोल ही रहेगा। फिर पूर्णिमा, अमावस्या, एकम, दूज, तीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को देख के ही हम लोग बताते हैं कि पूर्णिमा है कि अमावस्या है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल हो जाता है। पूर्णिमा के दिन चांद क्या होता है? पूरा गोल हो जाता है, और अमावस्या के दिन गायब रहते हैं। उल्टा केस होता है, ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना होगा, उल्टा केस होता है, जिसको गांव कस्बा में लोग क्या कहता है? अंजोरिया और अंधारिया, अंजोरिया और अंधारिया कहता है। या ढेर बुजुर्ग लोग होंगे जो कह सकते हैं, जिनका उम्र 50 प्लस होगा, 60 प्लस होगा, वो लोग कहते हैं कि आज 1 घंटा मार के उगेंगे, 2 घंटा मार के उगेंगे, 3 घंटा मार के उगेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब 1 घंटा लेट उगेंगे, उन लोगों को कहने का मतलब होता है कि 1 घंटा लेट उगेंगे आज। जैसे आज अगर मान लीजिए अंधारिया है, सपोज मान लीजिए, अंधारिया को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और अंजोरिया को शुक्ल पक्ष ना। अंधारिया को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष, और अंजोरिया को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की आकृति क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे घटता है। यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होगा? ऐसे दिखता है, उसके बाद ऐसे दिखेगा, उसके बाद ऐसे दिखेगा, अब पूर्णिमा आते आते क्या होगा? गोल हो जाएगा। पूर्णिमा आते आते क्या होगा? गोल हो जाएगा। और जैसे ही फिर कृष्ण पक्ष शुरू होगा, यानी पूर्णिमा के 1 दिन बाद, यानी पूर्णिमा आज है, रियल में आज भाइयों है, ठीक है। यदि पूर्णिमा आज है तो कल से चंद्रमा में क्या होगा? धीरे धीरे सब कटने लगेंगे, धीरे धीरे कटने लगेगा, अर्थात उसकी भाग पर अंधेरा जाने लगेगा, सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक है। धीरे 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 क्या होगा? कटने लगेगा। एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि कटते घटते 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 पूरा गायब हो जाएगा।
तो उसको लोग अमावस्या कहेगा। क्या कहेगा उसको? अमावस्या कहेगा। उसको लोग अमावस्या कहेंगे। और अमावस्या के बाद फिर जैसे ही पहला दिन आएगा तो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे, मतलब इतना बड़ा हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो शुक्ल पक्ष में चांद क्या होता है? उसकी आकृति बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में उसकी आकृति क्या होता है? घटता है। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए बढ़ित घटित रहता है। इसलिए क्या होता है? वो बढ़ते घटते रहता है। अगर इसके पास अपना प्रकाश होता तो परमानेंट जैसे तारा दिखता है उस तरह से चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य जैसे दिखता है उस तरह से चंद्रमा भी दिखता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है उसको कहा जाता है क्या बाबू? आत्मदीप्त। क्या कहा जाता है उसको? आत्मदीप्त। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आत्मदीप्त, माने अपने से आत्मदीप्त। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको कहा जाता है अदीप्त। उसको क्या कहा जाता है? अदीप्त। मतलब वो चमकते दिखाई देता है, उजलता है, लेकिन उसका भी अपन प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा चमकते दिखता है लेकिन उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उस सूर्य की सहायता से चमकता है। ठीक है, सूर्य की सहायता से वो चमकता है, और जितना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा चंद्रमा को उतना ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा गिनता है कि आज एकम है, आज दूज है, तीज है, आज पूर्णिमा है तो गोल हो जाना है, अमावस्या तो दिखाई ना देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिस वस्तु के पास अपना लाइट होता है, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है, उसको क्या कहा जाता है बाबू? आत्मदीप्त पदार्थ। उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। और जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ। उसको क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? सूर्य, तारा, ये सब क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। दीपक आत्मदीप्त पदार्थ है। और वही अदीप्त पदार्थ चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब दिखता है, ये सब दिखता है, लेकिन दूसर के प्रकाश के कारण दिखता है। जैसे आप बेंच को देखते हैं तो सूर्य की प्रकाश है, या आपकी रूम में लाइट जलता है तब वो दिखाई देता है, वो भी दिखता है, वो भी दिखता है। तो ऐसा नहीं कि वो दिखता है तो वो भी प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, नहीं, वो दिखता है तो इसका मतलब ही नहीं कि वो भी प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो दूसरे की सहायता से दिख रहा है, दूसरे की सहायता से दिख रहा है। जैसे रूम अंधेरा है और उसमें लाइट का बंद कर दिए हैं, तो आप यदि उस घर के हैं तो अनुमान से पता लगा लेते हैं कि ऐजे है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप रिलेशन में जाते हैं, अनजान जगह पे लोग सुता देता है ना, लाइट उठ बंद कर देता है, तो आपको पहले उतारते हैं तो दीवार में छुए लगते हैं कि नहीं है। हाँ, तो तब होता है कि आदमी लौट जाता है दीवार में, अरे ये गेट ना है, ठीक है, इधर गेट नहीं होता है, कभी कभार ऐसा, ठीक है। तो लाइट को ऑन करने के बाद क्या होता है? हर चीज दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, नहीं, हर चीज प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो केवल प्रकाश की सहायता में दिखता है। तो उसी को कहा जाता है अदीप्त। उसी को क्या कहा जाता है? अदीप्त। ओके, ठीक है। अब क्या है देखिए बाबू, प्रकाश माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ध्यान दीजिए, ध्यान बाबू, ऑप्टिकल मीडियम जिसको कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। बाबू कह रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर, ठीक है, किसी स्रोत से निकलकर, किसी बिंदु से निकलकर जिस क्षेत्र से होते हुए किसी वस्तु पे पड़ता है और पड़ने के बाद हमारी आंख तक आता है, उस बीच के क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। उस क्षेत्र के, उस बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। मतलब प्रकाश निकला, किसी वस्तु पे पड़ा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़ा है, ठीक है, और साइकिल हमको दिख रहा है, हम लोग यहाँ खड़ा है और साइकिल दिख रहा है, तो साइकिल और हमारे आंख के बीच का जो क्षेत्र एरिया है वही प्रकाशीय माध्यम है। वो क्या है? प्रकाशीय माध्यम। आप क्लास में बैठे हैं,
आप क्लास में बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो बीच में गैप है ना, बाकी को बुला जाए कि सब नहीं है, ठीक है। तो बाकी बीच में क्या है, गैप है। तो गैपवा जो है उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है। अब कहिएगा कि सर जी हम छत पे खड़ा हो गए, कोई चीज हमें रोक रहा है, कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, खाली चारों तरफ देख रहे हैं तो घाम में दिखाई दे रहा है। तो अरे भाई घामा आपको दिखाई दे रहा है ना, धूप आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जितना दूर आपको दिखाई दे रहा है वही तो क्षेत्र है आपका, वही क्या है आपका क्षेत्र है। यानी प्रकाश किसी बिंदु से निकल करके हमारे आंख तक पहुंचता है, तो जितना क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं, सॉरी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वह क्षेत्र जिससे प्रकाश निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश निकलता है और निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम जो है, प्रकाशीय माध्यम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक समांगी होते हैं और एक विषमांगी होते हैं। एक समांगी होते हैं और एक विषमांगी होते हैं। तो समांगी का मतलब क्या होता है, समांगी का मतलब होता है कि हर जगह की गुण और बनावट एक समान उसका रहेगा। हर जगह की गुण और बनावट क्या होगा, एक समान रहेगा। और विषमांगी का मतलब क्या होता है कि हर जगह की गुण और बनावट अलग अलग रहेगा। जैसे आप वायुमंडल में रहते हैं ना, वायुमंडल में रहते हैं तो इसको कई मंडलों में बांटा गया, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल बांटा गया है ना। तो क्षोभ मंडल का टेम्परेचर एक समान होता है, और एक समान होता है तो कोई एक निश्चित जगह पर एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि अरवल में मान लीजिए जहानाबाद में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई गारंटी नहीं है कि अरवलों में टेम्परेचर 20 डिग्री रहेगा, पटना में 20 डिग्री रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी गुण और बनावट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो गुण और बनावट के आधार पर माध्यम को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। गुण और बनावट के आधार पर माध्यम को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक भाग हुआ समांगी और दूसरा भाग हुआ विषमांगी। तो समांगी में क्या होता है बाबू, उसका गुण और बनावट एक समान रहता है। गुण और बनावट क्या होता है, एक समान रहता है। और विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में क्या होता है, गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, गुण और बनावट एक समान नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं विषमांगी माध्यम। अब प्रकाश को किसी पदार्थ से भेजते हैं या किसी पदार्थ से लाते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को होकर जाने देते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को आने नहीं देते हैं। जैसे बाहर खूब धूप है और रूम में आ जाते हैं, आपको धूप नहीं लगता है, क्योंकि छत आपको रोक देता है। छत क्या करता है, रोक देता है। अब वही टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की बल्ब जो होता है शीशा के अंदर रहता है, लेंस के अंदर रहता है। आप उसको जलाते हैं और शीशा क्या करता है, प्रकाश को बाहर ही निकाल देता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होता है बाबू, प्रकाश को बाहर निकाल देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसा होते हैं ना जो प्रकाश के तनी मानी भाग को बाहर निकलने देते हैं, बाकी को लौटा देते हैं। तो जिससे प्रकाश सब निकल जाता है, माने प्रकाश यहाँ लाइट जलाए और पूरा लाइट क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी कहा जाता है। वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, पारदर्शी। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी। मतलब जिससे प्रकाश पूरा निकल जाता है, यानी जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। और अपारदर्शी के मतलब होता है जिससे प्रकाश बाहर ना निकले।
जैसे छत, दीवार। अगर इधर हम लाइट जला देते हैं या टॉर्च जला देते हैं तो इधर जलाने के बाद भी उधर लाइट नहीं जाएगा। अगर इस घर में हम बल्ब जला देते हैं तो बाहरी का रास्ता अनजोर नहीं होगा, बाहरी का रास्ता जो है प्रकाश से नहीं होगा, वहां पे प्रकाशित हो ही नहीं सकता है, वहां प्रकाश फैल नहीं करेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि इसके बीच में अपारदर्शी वस्तु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अपारदर्शी लगा हुआ है, इसलिए क्या है, उधर प्रकाश नहीं जाएगा। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। और वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकलता है, कुछ ही भाग बाहर निकलता है, पूरा नहीं निकलता है, कुछ भाग ही बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं उसको? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, जैसे आप कागज को लैंप के पास ले जाइए, दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको जैसे ही तेल में बोल करके ले जाइएगा ना तो कुछ कुछ दिखाई देगा, कुछ कुछ भाग जो है दिखाई देगा, तो उसको पारभासी बोलते हैं। जैसे आपको कांच, आपके पास शीशा है, जैसे आपके पास टॉर्च है, तो टॉर्च में अगर बल्ब को जलाइएगा तो दिखाई देता है, लेकिन टॉर्चवा के आगे वाला शीशा जो होता है ना, उसको निकाल कर रगड़ दीजिए और रगड़ के फिर शीशा लगा दीजिएगा तो धुंधला प्रकाश निकलेगा। कैसा प्रकाश निकलेगा? धुंधला। यानी पूरा प्रकाश को बाहर नहीं जाने देगा, प्रकाश के कुछ ही भाग को बाहर जाने देगा। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है पारभासी। क्या कहा जाता है? पारभासी। यानी पदार्थ के आवागमन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। यानी प्रकाश के आवागमन, प्रकाश यानी लाइट की आने जाने की प्रक्रिया को लेकर के पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी में हुआ कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, और अपारदर्शी में हुआ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, और पारभासी में हुआ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकलेगा, जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकलेगा। अब बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को अभी तक जो बताएं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है?